मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिले विकासखंड धर्मजगढ़ में आज भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे बीच में हैं और बाबा साहब के चित्र पर आज पुष्प अर्पित करके धर्मजगढ़ विकासखंड का भीम आर्मी का गठन किया गया है। और इस संदर्भ में आइए उनके जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में इसका विस्तार किया गया है। उसी विस्तार के तहत आज कापू पहुंचे हुए हैं पदाधिकारी। सभी साथियों को जय भीम। जय भीम। मैं चाहता हूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भीम आर्मी का जो गठन किया गया है, उनके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मैं चाहूँगा कि आप छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में, कितने ब्लॉक में इसका विस्तार किया गया है और आज धर्मजगढ़ विकासखंड में आप इसका विस्तार कर रहे हैं, क्या कहना है? सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसा कि 16 से 17 जिले में भीम आर्मी जो है हमारा बहुत मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है और सभी ब्लॉकों में जा करके हम लोग ब्लॉक अध्यक्ष बनाने का काम कर रहे हैं, ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाने का काम कर रहे हैं जिला अध्यक्ष के माध्यम से। और जमीनी स्तर में जा करके हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार अन्याय जो हो रहा है उसको दूर करने का कार्य किया जा रहा है। भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है कि पूरे देश में 24 राज्यों में भीम आर्मी जो है पूरे जोर शोर से दमखम से काम कर रही है। आज भीम आर्मी के नाम से कुछ आरएसएस के एजेंट हैं, वो लोग तबाही मचाए कि भीम आर्मी बैन होना चाहिए, भीम आर्मी ये होना चाहिए, भीम आर्मी वो होना चाहिए। साथियों, तो आप लोग इस बात को समझिए कि हम जो है ना एकदम सही रास्ते पे हैं। हमारा अम्बेडकरवाद इतना ज्यादा फैल रहा है, इतना ज्यादा हावी हो रहा है इस देश में। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी जो है हमारा है, तो हमको प्रूव करना है 21वीं सदी जो है वो हमारा है। इसीलिए गांव-गांव जाकर के डोर टू डोर। और भीम आर्मी का सर मोटो क्या है? भीम आर्मी का मोटो है कि ब्लॉक स्तर से ग्रामीण स्तर में जाकर के प्रत्येक ग्राम पंचायत में भीम आर्मी पाठशाला संचालित करना, कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये सब जो भ्रष्टाचार सरकार है सब चीज खत्म कर चुकी है। तो हमें अपने नया जनरेशन के बच्चों को शिक्षा दीक्षा में बड़ा मजबूती ला करके चलना है, ताकि भाई हम उच्च स्तर पे पहुंचे और इस बहुजन समाज में हुक्मरान बनने का कार्य करेंगे। जी, आज यहाँ पे विस्तार करके जो गठन किए हैं, अध्यक्ष बनाए हुए हैं, तो इसका जो जिम्मेदारी युवाओं को दिया है, किनका नाम तय किए हैं यहाँ पे? इनका नाम है फलित कुमार रात्रे, जिनको यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया गया है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। और हमारे हैं ब्लॉक उपाध्यक्ष, क्या नाम है जी? राजेश रात्रे जी को ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाया गया है। और साथियों को कई जवाबदारी दिया गया है और हम आशा अपेक्षा करते हैं कि अपने जवाबदारी को बड़े प्यार से और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। जी, शुक्रिया। हमारे बीच में युवा भीम आर्मी के ब्लॉक अध्यक्ष फलित रात्रे हैं। अभी इनका नियुक्ति किया गया है भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष। भीम आर्मी के संदर्भ में आप क्या समझते हैं और इस संगठन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, और आपको नया जिम्मेदारी दिया गया है, इसको आप कैसे निभाएंगे? पहले तो सभी को जय भीम। और मेरे को इतना बड़ा ब्लॉक अध्यक्ष और पद देने के लिए दिनेश भाई आज़ाद का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और जो पद मुझे दिए हैं उसको मैं कर्तव्य निष्ठा के साथ वहन करूंगा, तन मन धन लगा करके अच्छे से कार्य करूंगा। और जो हमारा मोटो है, हर गांव, हर ग्राम पंचायत में जाकर के पाठशाला का गठन करना है। इस चीज़ को हमको बहुत अच्छे से विस्तार करके और जल्दी से जल्दी हम लोग को करना है, सारे ग्राम पंचायतों में जा करके। धन्यवाद। ये थे जो प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय, आपका नाम बताएं और प्रदेश महासचिव। जी सर, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ से प्रदेश महासचिव। तो आज हम लोग यहाँ कापू धर्मजगढ़ में पहुँचे हुए हैं। तो धर्मजगढ़ विधानसभा अंतर्गत हमने भीम आर्मी अपने टीम का गठन किया है। तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी जो है, जो कमजोर शोषित वर्ग हैं उनका एक बुलंद आवाज है। और ये आवाज जो है देश के कोने कोने से निकल करके
पूरे राष्ट्र में बाबा साहब के मूवमेंट को मजबूत करने का काम करेंगे। आज के युवा हैं जो दलित शोषित वर्ग की आवाज़ को प्रमुखता से उठाने के लिए भीम आर्मी एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म में आकर के भीम आर्मी का नाम सुन करके मनवादी तो ऐसे ही मतलब धाराशायी हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी की जिम्मेदारी जिन साथियों को दी गई है वो यहाँ से प्रमुखता से लीड करेंगे और शासन प्रशासन में जो सत्ता के लोभी जो व्यक्ति बैठे हैं, जो आम गरीब लोगों के बेसिक सुविधाओं और उनके अधिकारों का जो हनन करते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम जो नया पदाधिकारी यहाँ नियुक्त किए हैं उनको तैयार करेंगे। आने वाले समय में यहाँ भीम आर्मी का वर्चस्व होगा और भीम आर्मी केवल और केवल बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को लेकर के चलती है और इन विचारधाराओं के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। ये शिक्षा दे करके मैं अपने साथियों को यहाँ की जिम्मेदारी दिया हूँ। तो आशा करता हूँ कि जिम्मेदारी को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक जो है निर्वहन करेंगे। जय भीम। जैसा कि भीम आर्मी के बाद में देश में स्वर्ण आर्मी का अभी सोशल मीडिया में देखने को सुनने को आता है और वो स्वर्ण आर्मी का जो आदमी है वो लगातार भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी, उनको कई प्रकार की धमकियां दे रहे हैं, उनको उस संगठन को बैन करने की बात करते हैं। क्या कहना है? वो तो इनका काम है, मनवादियों का काम है, क्योंकि ये लोग जानते हैं और हमारे लोगों को ये समझना चाहिए इसमें कि भारतीय संविधान, भीम आर्मी भारत के संविधान का रक्षक दल है। तो भारतीय संविधान में हमारे मूल निवासी कौम के लिए कुछ तो ऐसा लिखा होगा, हमारे लोगों को समझना होगा, कुछ तो ऐसा लिखा होगा जिसमें जो है एक गरीब तबके का व्यक्ति जो है सवर्णों की बराबरी कर सकते हैं। तो चंद्रशेखर भाई जब संविधान की बात करते हैं तो ये मनवादी जो मेहमान बैठे हैं इनके पेट में जो है दर्द होना चालू हो जाता है। ये लोग चंद्रशेखर की बराबरी नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में, इसलिए चंद्रशेखर के बारे में अनाप शनाप सोशल मीडिया में आकर के बकते हैं। हम बोल रहे हैं कि हम चौराहे पे खड़े हैं भाई, जहाँ भी बुलाना चाहते हो, तुम्हारे घर भी बुलाना चाहते हो तो हम तुम्हारे घर में भी आकर के तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन संवैधानिक तरीके से। हमको कमजोर ना समझा जाए, हमारा इतिहास मजबूत है, हम बुद्ध को मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भीमा कोरे गांव को नहीं जानते हैं, हम भीमा कोरे गांव के इतिहास को भी पढ़ा है और भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता जो है अगर वक्त आया तो संविधान को आँच आने से पहले दुश्मनों के गर्दन काट देगा। ये हमारा संदेश। आजाद जी, जैसा कि भारत में बहुसंख्यक समाज व जो मूल निवासी लोग हैं उनको एक तरफ तो ये अपने हिंदू धर्म में शामिल करके रखे हैं, बिल्कुल, एक तरफ जातिवाद में बांट के रखे हुए हैं और आज भी पानी पीने पर मार दिया जाता है, हमारे बहन बेटियों के साथ में बलात्कार किया जाता है, तमाम प्रकार की घटनाएं रोज हो रही है। जी। और तो आखिर में अभी जो आपने देखा होगा कि दिल्ली में धर्म दीक्षा ली गई, 22 प्रतिज्ञा लेकर के बौद्ध लोग बने 10,000 से ऊपर, वैसे ही अभी लखनऊ में हुआ है और ऐसा ही अभी जयपुर में भी होने वाला है और नेपाल में भी कुछ चल रहा है, ऐसा जानकारी मुझे मिला है। तो इस पर जो भारत के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं। उनको जब इसका बात का ज्ञान हुआ है कि भाई हम हिंदू नहीं, हिंदू हमको थोपा गया है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये राइट बात है कि सदियों से हमारे लोगों के ऊपर जो है हिंदुत्व को थोपा गया है, हमारे लोगों को गुमराह किया गया है ना भाई। लेकिन चलिए किसी न किसी बात पे हमारे लोग थोड़ा तर्कशील हुए हैं, जानना स्टार्ट किए, फिर मानना स्टार्ट किए, फिर आज जो है जो बाबा साहब का सपना था कि इस भारत को हमें बोधमय बनाना है ना भाई, तो ये बाबा साहब का जो सपना था वो साकार होते होते आ रहा है। अभी तो सर ये स्टार्ट है, एक राज्य में 2 राज्यों में चल रहा है, अब ये पूरा देश में चलेगा कि हम लोग जो है सीधा सीधी बहुजन समाज के लोग बौद्ध धर्म अपनाएंगे, है ना, पूरे भारत को नीलमय हम लोग करेंगे। भारत बुद्धमय होगा, बुद्धमय होगा, बुद्ध की धरती है, बुद्ध की धरती है। हाँ, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये चीज बता देना चाहूंगा कि हमारे भारत के हमारे मूल निवासी हम लोग बुद्ध के बारे में नहीं जानते हैं, अभी हम जानना स्टार्ट किए हैं। साथियों, मेरा अपील है कि बुद्ध के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप लोग जानकारी प्राप्त करें। सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, आप सर्च मारिए कि बुद्ध की वजह से ही
बुद्ध की वजह से ही अन्य जो कंट्री है, अन्य जो देश है, वो पूरे प्रगति की राह पर चल रहे हैं। लेकिन जहां तथागत गौतम बुद्ध का जन्म सिद्ध है, जहां उनका जन्म हुआ, वही के लोग उनके बारे में हम नहीं जान रहे हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पे हमें गौर करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि सर इस संगठन के माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से हम तथागत गौतम बुद्ध को भी गांव-गांव पहुंचाने का कार्य करेंगे और उनके मूवमेंट मिशन को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, जय भीम आप सभी साथियों को। ये थे भीम आर्मी छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष और उनके महासचिव, और इन्होंने अभी ग्रामीण क्षेत्र में दौरा करके इसका विस्तार कर रहे हैं और इसके माध्यम से समाज को जागरूक और सजग बनाने के लिए, बाबा साहब के मिशन की कारवां को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। इन्हीं बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।